कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम आगे चलते हैं हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज में। तो आगे चलने से पहले हम देख लेते हैं कि आज तक हमने क्या क्या देखा। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में स्टार्टिंग किया था इंट्रोडक्शन से, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखा और कहाँ से मिलता है नेचर में से। और हमारा पार्ट 1 था। और पार्ट 2 में हमने IUPAC नेम देखा, नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम देखे। तो आप जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इतना ही बेहतर आपको IUPAC नेम और कॉमन नेम आगे का इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। और कल हमने जो आपके IUPAC नेम के लिए प्रैक्टिस करनी थी, तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल में से जो मिलता है कंटेंट, उसके अलावा और प्रैक्टिस के लिए इंस्टाग्राम चैनल हमारी है, अकाउंट है, व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारे टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्वाइन होइए और आगे के आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको वहाँ सोल्व के लिए एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और आपको हमने क्वेश्चन पूछा था कि कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल ग्रुप में से जो कार्बन होता है वो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। तो वो देखते हैं। जो इसमें होते हैं कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन के चार्ज के वजह से ये रेजोनेंस नहीं होगा, पर इसमें जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है कार्बोक्सिल में से, उसका रेजोनेंस के वजह से जो यहाँ लोन पेयर होती है दो दो माइनस चार्ज आ जाता है। यहाँ जो ट्रांसफ़र हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, पाई बॉन्ड, और नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र होगा। इसे क्या जनरेट होगा, माइनस डबल बॉन्ड, लोन पर ऐसे ही रहेंगे। इसकी वजह से जो चार्ज इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा उसके घट होती है, वो ये ऑक्सीजन पूरी कर देता है, उसमें ऐसा नहीं होता। इसीलिए ज़्यादा कार्बोनाइल कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा कार्बोक्सिल से, यही हमने देखा था। और दूसरा था IUPAC प्रायोरिटी ऑर्डर। तो IUPAC प्रायोरिटी ऑर्डर कैसा होता है, उसमें पहला क्रम आता है कार्बोक्सिल ग्रुप का, बाद में आता है एनहाइड्राइड। आप नोट और पेन आज साथ में रखिए और लिखते जाइए हमारे साथ, क्योंकि आपके लिए IUPAC के लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। एस्टर आएगा एनहाइड्राइड के बाद, और उसके बाद आएगा हेलाइड, एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड के बाद आएंगे अमाइड। अमाइड के बाद आता है नाइट्राइल या साइनाइड। उसके बाद आता है अल्डिहाइड। उसके बाद आता है कीटोन। उसके बाद अल्कोहल। अल्कोहल के बाद मर्कैप्टोन्स। हमारा ग्रुप आया अल्कोहल है, उसकी जगह ऑक्सीजन के बजाय सल्फर आ गया, थायोल बोलते हैं उसे, थायोल या मर्कैप्टन। उसके बाद अमाइन। अमाइन के बाद जो हमारा अल्किन होता है डबल बॉन्ड वाला वहीं। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड वाला हमारा अल्काइन होता है वही। उसके बाद आर, इथर, नाइट्रो या हेलोजन, वो सभी एक ही लाइन में किसी को भी पहले कर सकते हैं। ये है हमारा IUPAC प्रायोरिटी ऑर्डर। और हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, उसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन नेम और IUPAC नेम के साथ, और बेंजीन के रिंग पर हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है दो, उससे कॉमन नेम हम क्या देंगे, उसको हम थैलिक एसिड बोलेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। IUPAC नेम इतना नहीं है, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे इसे। और आगे चले थोड़ा, तो हमने दूसरा क्या कहा था कि 1,3 बोलेंगे हम, 1,3 इसका होगा बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसी तरह हमारे पास सपोज 1,3 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पहले को थैलिक एसिड, दूसरे को आइसोथैलिक एसिड, वन और थ्रो को हम बोलेंगे टॉरथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। यही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और आईयूपीएसी ने भी ये स्वीकार लिया है अभी तो, क्योंकि छोटा है। हम टॉरथैलिक एसिड, और यहाँ बेंजीन की जगह बेंजीन 1,3 हो जाएगा, क्योंकि 1 पर है 2 और 1 और 3 पर है, इसीलिए 1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ 1 2 3 और 4 पर है, इसीलिए बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे इसे। तो मित्रों, आप आईयूपीएसी नेम की जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और अब हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं, आज का टॉपिक पर। उसके पहले हम हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य सेंटर में आपका स्वागत करते हैं, और आपको ज़रूर पसंद आएंगे। जो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि आपको हमारा अगला वीडियो, उसके बाद का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब हम आगे चलते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। एसिडिटी क्या होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वो देखने हम देखते हैं। तो जब डिसोसिएशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, H2O डालते हैं उसमें, जब डिसोसिएशन होता है तब हमें कार्बोक्सिलेट मिलते हैं, हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं। ये हमने आगे भी देखा है, कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है। तो कार्बोक्सिलेट आयन है वो मिनरल, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन करें हम, मिनरल एसिड, इथेनॉल, फिनॉल के साथ, तो मिनरल एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होती है, और इथेनॉल, फिनॉल इसकी है वो कम होती है, जब मिनरल एसिड की कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होती है। तो पहले आता है मिनरल एसिड, बाद में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आता है फिनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, वो सभी। तो अभी आप सोचने रहेंगे होंगे कि मिनरल एसिड बोलते किसको है। तो मिनरल एसिड हम इनऑर्गेनिक एसिड होता है हमारा, उसे बोलते हैं। लाइक हमारे पास HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सभी को हम मिनरल एसिड बोलते हैं। और मिनरल एसिड वेरी सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसोल्यूबल होते हैं। जो हमारे पास मिनरल एसिड होते हैं वो सुपर एसिड बोला जाता है। सुपर एसिड से लेकर वेरी वीक एसिड, बोरोइक एसिड तक उसकी रेंज है। और एग्जांपल में देखें, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, ये सभी, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये सभी हमारा मिनरल एसिड होता है। वो सभी की स्ट्रेंथ हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा है। आप सोचे तो आपको पता चल जाए कैसे ज़्यादा, क्योंकि जो हमारा एसिड होता है उसमें से H+ इजीली रिमूव हो जाता है, पर इसकी कंपेयर में जो होता है इजीली, वही नहीं। इसमें तो इतना इजीली जो जब वाटर में डालेंगे ये तो तुरंत ही डिजोल्व हो जाएंगे, और H+ और Cl डिसोसिएशन हो जाएंगे। इसके कंपेयर में उसमें ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, इसीलिए हमें ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी मिलती है। और स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है? H+ हमारा जो हमारा H+ होता है वो डिपेंड किस पर करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन इजीली रिमूव हो जाए, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में से इजीली रिमूव हो जाए, और जो हमें एनायन जनरेट होता है वो स्टेबिलाइज्ड मिले और H+ जल्द ही रिमूव हो जाए।
उसका हम एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा मिलता है। एसिडिक जब मिलता है तब ज़्यादा मिलता जाएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं हम। इसकी स्ट्रेंथ देखें तो कार्बोक्सिलेट क्योंकि रेजोनेंस होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज़्यादा स्टेबल और प्लस रिमूव हो गया, इसलिए ज़्यादा एसिडिक होगा, ऐसा होता है। और हमें पीके वैल्यू के आधार पर भी जान सकते हैं कि किस एसिड का। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की ही कंपैरिजन करनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड में ही हमें मिल जाएंगे कि कैसे कैसे एसिड होंगे। सभी एसिड का हम कैसे पता कर सकते हैं कि पीके वैल्यू के पर से। और हमें आगे भी देखेंगे जब हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूएंट हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसके पर से भी हम पता कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ मिलती है, किसकी ज़्यादा है। और आगे हम पता कर सकते, आगे क्या देखेंगे तो कार्बो कंपेरिजन देखें कार्बोक्सिलेट आयन उसके फिनोल और अल्कोक्साइड के साथ। और अभी हम देखते हैं कि पीके वैल्यू के पर से। तो हमारे पास जो रिएक्शन थी इसमें वाटर डाला तो हमें जो ग्रुप मिला था, ऐसा हमें हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन मिला। तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें इसका। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम लिखते हैं, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अभी हमारे पास जो H2 है उसके जितनी भी चाहे उतनी एक्सेस मात्रा में ले ले हम क्वांटिटी, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसे लिखते हैं ऐसा लिखा। इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, मीन्स एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, हमारे साथ लिखते जाइए, क्योंकि आपको रिवीजन करना है तो ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। अभी हम देख सकते हैं इसमें कि जब के की वैल्यू ज़्यादा होंगी, जैसे जैसे के की वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगी वैसे ही H3O प्लस इंक्रीज होगा। मीन्स H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जब जब हम बढ़ाएंगे, मीन्स हमारा H प्लस इजीली रिमूव होता जाएगा। जब जब हमारा H प्लस इजीली रिमूव हो जाता है तब हमारे के की वैल्यू भी साथ में इंक्रीज होंगी। और हम बोलते हैं कि पी के इक्वल टू माइनस log के ए। ये तो हमने देखा बढ़ रहा है, पर यहाँ हमारा के का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पर माइनस में है, इसलिए जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ तो माइनस की वजह से कम होता जाएगा। ये आपने मैथ्स में देखा होगा, मैथ्स के स्टूडेंट इस ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे सब। और पी के वैल्यू कम होती जाएंगी जैसे जैसे के बढ़ता है, पी के की वैल्यू कम होती जा रही, उसका मीन्स H प्लस भी ज़्यादा होता। जब आपको आपकी एग्ज़ाम आएंगी उसमें MCQ होंगे, नीट आएगी, जी आएगी, जाम आएंगी, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए, क्योंकि वहाँ पीके के वैल्यू आपको दिया जाएंगी, पीके की वैल्यू दी जाएंगी। H प्लस या के प्लस के कोई H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन और के की वैल्यू नहीं दी जाएंगी, पीके की वैल्यू दी जाएंगी। तो आपको याद रखना है कि जब जब पीके की वैल्यू ज़्यादा होती तो के की वैल्यू कम होती है। जितनी जितनी पीके की वैल्यू कम होती जाएंगी उतना ही हमें स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, क्योंकि H प्लस हमें ज़्यादा मिलेंगे, इजीली रिमूव हो जाएंगे। और
उसके अलावा और देखें, के की वैल्यू जितनी बढ़ेंगी तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएंगी। हमें जो पीके की वैल्यू देखते हैं, एक के अंडर में है, मीन्स लेस देन एक है, लेस देन 1 है, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। सपोज 1 to 5 है पीके की वैल्यू, थोड़ा वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं, मीडियम स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। और 5 से लेकर 15 तो वीक एसिड होगा। 5 के नीचे आ जाएंगे जो ग्रेटर देन 5, 15 के से ज़्यादा होंगे, वेरी वेरी वीक एसिड होगा भाई। तो ये हमने देखा कि पीके की वैल्यू के पर से हम कैसे देखते, जितना पीके की वैल्यू कम होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे हमको। सपोज हमारे पास एसिड है फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड है, तो उसका पीके का वैल्यू देखें तो इसका 3 के नियर आता है, इसका 4 का नियर आता है। क्योंकि इसमें देखें तो यहाँ जो H है वहाँ CH3, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गया, इसकी वजह से H+ इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे, इसलिए वो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ कौन किसकी ज़्यादा होगी, फॉर्मिक एसिड की। और अभी आपने रिलेशन देखा, जो हमने रिलेशन देखा हमारा वो एसिडिटी के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल सभी प्रोपोर्शनल होते हैं। पर यहाँ हमने एरो के बाद पर देखा, इसीलिए पी के वैल्यू कट हो जाएंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। कि हम देखते हैं यहाँ तो हमने एरो लगाया था कि एसिडिटी ज़्यादा तो प्रोपोर्शनल होंगे और ज़्यादा होंगे, H+ ज़्यादा के वैल्यू और ए, पर पी के वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे कि वही कम होगा उतना ही ज़्यादा हमें एसिडिटी ज़्यादा मिलेंगी। इसीलिए हम यहाँ देखते हैं कि हमारी एसिडिटी होती है प्रोपोर्शनल होते हैं के वैल्यू, H+ वैल्यू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी के। और अब हम बात करें बेसिक की डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट के बारे में, तो हमारा जितना भी Kb का मूल्य हो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और Pkb का वैल्यू उसके साथ आएंगे, प्रोपोर्शनल में आएंगे, क्योंकि उसका वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना एसिडिटी ज़्यादा मिलेगा। और आगे रिलेशन होता है OH, pH, pOH, ये सभी का रिलेशन होता है। वो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं कि आप उसका रिलेशन हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यानी कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें ज्वाइन होकर हमें बताएंगे कि क्या होती है इसके सीक्वेंस, मीन्स उसके प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, हमको बताएंगे ही अगले वीडियो में। पर आप हमें बताएंगे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में, यानी कि हमारे कमेंट बॉक्स में। और हम हमारा यहाँ स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। उसमें हम देखेंगे कंपैरिजन करके कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल की। और आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। नमस्ते।